का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप देखेंगे एनसीएफ 2005 और फ्रेंड्स इसकी संपूर्ण डिटेल जानेंगे और देन इसके बाद आप इसमें से देखेंगे कितने क्वेश्चन आपके शीटेट में आते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। आपके एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन इसमें से अवश्य आते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की ओर। आपका टॉपिक है एनसीएफ 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। क्या है आपका एनसीएफ 2005, ये है इसका, और इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ठीक है, अब ये एनसीएफ होता क्या है, कहाँ से तैयार हुआ था, क्यों महत्वपूर्ण है, ये जानकारी आप देखेंगे। तो दोस्तों देखिए, यह मानव संसाधन क्या है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया नवीनतम दस्तावेज है। ये क्वेश्चन कई एक बार आ चुका है कि जो एनसीएफ 2005 है ये क्या है। तो ये एक नवीनतम दस्तावेज है, इसे आप नोट कर लेना। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया, एनसीईआरटी द्वारा बनाया गया यह नवीन क्या है, दस्तावेज है। ठीक है, अब ये एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे? तो ये अध्यक्ष थे इनके प्रोफेसर यशपाल। क्या नाम था इनका? नाम है दोस्तों प्रोफेसर यशपाल, जो है इनके अध्यक्ष थे आपके एनसीएफ 2005 के। ये एनसीएफ 2005 है क्या? तो ये है शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख दस्तावेज। ये आपको याद रखना है। ये जो है एनसीएफ 2005 अगर पूछते हैं कि ये है क्या, तो फ्रेंड्स ये है आपका शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख दस्तावेज। ठीक है, और दोस्तों देखिए शिक्षक क्या है इसमें, जो है आपके 2005 में एनसीएफ में शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है। आप अगर सोचें कि जो आपके टीचर हैं ये ज्ञान के स्रोत हैं, तो ये ज्ञान के स्रोत नहीं है, केवल सुगम करता है और जो चीज़ों को सरल करके बताएंगे। कहने का मतलब ये है जो टीचर होते हैं दोस्तों वो ज्ञान के भंडार नहीं है, वो आपकी चीज़ों को, जो आपकी विशाल चीज़ें हैं जो आपकी समझ में नहीं आती हैं, उनको दोस्तों सरल कर करके बताएंगे। तो ये शिक्षक का काम है। तो अगर एनसीएफ 2005 में क्वेश्चन आता है कि टीचर क्या है, तो टीचर जो है ज्ञान का स्रोत नहीं है, केवल सुगम करता है। ये क्वेश्चन कई एक बार आ चुका है कि टीचर क्या है, अध्यापक क्या है, तो अध्यापक सुगम करता है। ठीक है, अब जानेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। इसकी रूपरेखा क्या है? ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की एनसीएफ 2005 की रूपरेखा। तो दोस्तों देखिए एनसीएफ आपकी जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की उत्पत्ति रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो उत्पत्ति करने वाले आपके रविन्द्रनाथ टैगोर का एक निबंध था जिसका नाम था सभ्यता और प्रगति, वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके अनुसार, किसके अनुसार? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित न होकर, यानी कि पाठ्य पुस्तक, ये आपको नोट करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एनसीएफ में पाठ्य पुस्तक केंद्रित न होकर बाल केंद्रित हो। यानी कि दोस्तों आपका जो है एनसीएफ लिया गया है ये रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता, यानी कि सभ्यता और प्रगति नामक एक निबंध था, वहाँ से लिया गया है। और इसमें कहा गया है कि जो हमारी पढ़ने की जो प्रणाली है वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो। तो कैसी होनी चाहिए? तो बाल्य जो है आपकी बाल केंद्रित होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो करके ये कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, इसका प्रमुख लक्ष्य, यानी कि एनसीएफ 2005 का प्रमुख लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है आत्मज्ञान, अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर इन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। इसका लक्ष्य प्रमुख यही है कि बच्चे को जो है आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, बच्चा जो है स्वयं करके सीखे, बच्चा जो है करके सीखे, बाहर की दुनिया से देखे, बाहर की दुनिया से बच्चे का जो है जीवन जुड़ा हो, ये एनसीएफ 2005 कहता है। तो इसका जो है रूपरेखा में यही है कि बच्चे का जो इसका प्रमुख लक्ष्य है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों का अवसर दिया जाए। जहाँ भी ये अवसर वाली बात आ जाए तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट जाएगा।
इन्हें स्वयं ज्ञान, देखो अपने आप का ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। ठीक है, अब जानेंगे दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत। तो सिद्धांत कितने हैं फ्रेंड्स? इसके सिद्धांत हैं इनके 5, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नंबर फर्स्ट है आपका, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, यानी बच्चे को स्कूल में जो शिक्षा दी जा रही है उसे दोस्तों बाहरी जीवन से भी जोड़ा जाए। जहाँ भी आपको क्वेश्चन के अंदर जो आंसर आए वहाँ बाहरी जीवन से जोड़ा जाए तो बिल्कुल आप राइट मार देना। तो जो ज्ञान है बच्चे को वो स्कूल तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बाहरी जीवन से भी जोड़ा जाए। सेकंड है आपको, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। जब रटने की प्रणाली से मुक्त किया जाएगा तो फिर क्या होना चाहिए, यानी जो पढ़ाई है वो समझ के ऊपर डिपेंड होनी चाहिए। तो बच्चे को जो पढ़ाया जाए तो वो ये नहीं कि रट्टा मार दिया जाए, बल्कि उसे रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। ठीक है, तीसरा है आपका, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, यानी जो पढ़ने की जो चर्या है वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित न होकर के क्या होनी चाहिए दोस्तों, बाल केंद्रित होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर है, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। जो विद्यालय में जो शिक्षा दी जा रही है, जो 4 नंबर है, तो उसे जो है बच्चे की गतिविधियों के साथ में जोड़ा जाए। नंबर 5 है, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। राष्ट्रीय मूल्य के प्रति क्या है, बच्चा जो है आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। तो ये 5 सिद्धांत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और दोस्तों इन्हें अपने नोट में लिख लेना। जो नोट्स बनाए हैं उनमें आप ज़रूर लिखना। नेक्स्ट जानेंगे नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का निर्माण, यानी कि जो आपका इसका फुल फॉर्म है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि आपका NCF 2005, इसको बोलते हैं नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का निर्माण NCERT द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? NCERT द्वारा किया गया था। एवं इसको पूरा करने का कार्य दोस्तों निर्देशक आपके प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया। इसको जो पूरा किया गया था तो वो किया गया था आपके प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे, उनके नेतृत्व में किया गया था। इसका दोस्तों प्रमुख लक्ष्य है, NCF 2005 का जो प्रमुख लक्ष्य है, ये आपको नोट करना है। इसका प्रमुख लक्ष्य है आत्मज्ञान, अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर बच्चों को जो आत्मज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। बच्चों को दोस्तों यानी विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों का अवसर दिया जाना चाहिए और फ्रेंड्स उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है, स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। नेक्स्ट जानेंगे फ्रेंड्स, बालकों का जो चहुमुखी विकास होता है, तो बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या हो। जो बालकों का अगर चहुमुखी विकास करना है तो उनके चहुमुखी विकास पर ही आधारित उनकी पाठ्यचर्या होनी चाहिए। सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना, ये नहीं कि किसी बच्चे के लिए ऐसा वातावरण कर दिया, किसी के लिए ऐसा नहीं। सभी विद्यार्थियों के लिए, जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके लिए समावेशी वातावरण होना चाहिए, एक सा वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। NCF 2005 का प्रमुख सूत्र है, तो सूत्र है दोस्तों बिना भार के अधिगम। बिना भार के अधिगम यानी कि दोस्तों लर्निंग आपका विदाउट वर्डन, लर्निंग विदाउट वर्डन है, यानी कि बिना भार के अधिगम, ये आपको नोट करनी है। NCF 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है, ये आपको याद रखना है। शिक्षक दोस्तों ज्ञान का स्रोत नहीं है, अपितु एक ऐसा सुगम करता है, ऐसा सुगम करता है जो सूचना को अर्थ बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो अध्यापक है वो दोस्तों ज्ञान का स्रोत नहीं है कि आप सोचो ज्ञानी है तो ज्ञान का स्रोत नहीं है, भंडार नहीं है। वो सुगम करता है, जो हमको जो कठिन चीज़ें होती हैं उनको सरल बना करके बच्चों को पेश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, NCF 2005 में बच्चों के प्रति दृष्टिकोण प्रत्येक बच्चे के सीखने की गति,
प्रकृति अलग होती है। क्वेश्चन कई एक बार आ चुका है कि आप ये बताइए बच्चे की जो पढ़ने की गति क्या एक सी होती है? तो नहीं दोस्तों, देखिए बच्चे की जो बच्चों का जो दृष्टिकोण होता है, तो प्रत्येक बच्चा यानी जितने भी बच्चे हैं, अलग अलग बच्चे हैं, उनको सीखने की जो गति है, प्रकृति है, वो दोस्तों भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। ठीक है दोस्तों, सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं उपलब्धि सामग्री गतिविधियों के आधार पर अपने लिए अर्थ निर्माण करते हैं। जब बच्चे सक्रिय होंगे, बच्चे के अंदर पूर्व ज्ञान होगा, उपलब्धि होगी, लक्ष्य साध रखा है, तो फ्रेंड्स वो क्या है, अपने लिए खुद ही निर्माण करेगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप भी अपना निर्णय लीजिए, अपना जो है लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य पर दोस्तों जब तक निशाना बनाते रहिए, जब तक आप निशाने को पार ना कर जाएं, जब तक आपका निशाना सही ना लगे, तो जब तक आप अपने लक्ष्य पर फोकस करते रहिए कि मुझे निशाना जो है सही लगाना है। तो बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान में उपलब्धि सामग्री गतिविधियों के आधार पर अपने लिए अर्थ निर्माण करते हैं, अपने भविष्य को खुद ही चुनते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने भविष्य को चुनिए, अपने स्वर्ण भविष्य को लिख डालिए। अब जानेंगे दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 से संबंधित कुछ विधियां हैं। तो एनसीएफ 2005 विधियों पर जोर देता है। तो क्या है, देखो विधि यानी कि नंबर फर्स्ट है करके सीखना। देखो करके सीखना, आपके पास में दोस्तों नोट्स काफ़ी होंगे, कहीं किसी से ले लिया होगा पीडीएफ, कहीं आपने यूट्यूब से भी देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, करके सीखो, आप अपने नोट्स जो हैं खुद बनाइए दोस्तों, अपने हाथों से लिखिए, क्योंकि एनसीएफ 2005 कहता है करके सीखना, और करके जो सीखता है वो कभी भी फेल नहीं होता। निरीक्षण विधि के द्वारा सीखो। परीक्षण विधि, निरीक्षण यानी कि आपने जो नोट्स लिखे हैं उनका निरीक्षण कीजिए, उनको बार बार पर रिपीट कीजिए। परीक्षण विधि, जब आप एग्जाम में जाते हैं तो आपका परीक्षण भी होता है, आप जो मॉक टेस्ट हल कीजिए, पुराने जो पेपर हैं उन्हें हल कीजिए। तो ये 5 विधियां हैं, इन्हें आप नोट करना, करके सीखना, निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि और सामूहिक विधि। यानी कि जो भी है आपके कोई डाउट है तो समूह में जा कर के अपना जो विचार विमर्श कीजिए। तो सामूहिक विधि से भी बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। और मिश्रित विधि जो सब मिली हुई होती है। तो ये 5 विधियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे जो है काफ़ी क्वेश्चन बन करके आते हैं। तो देन दोस्तों आप अब इन क्वेश्चनों के आंसर देंगे जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो ये दोस्तों आपका अभ्यास है, आप इन्हें ज़रूर जो है इनके आंसर देना, ठीक है। अभ्यास है जिसमें आप पिछली बार क्वेश्चन काफ़ी बन करके आए हैं। तो ये है पहला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहाँ गणितीकरण बच्चे की क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। तो देखिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं तो आपको जल्दी प्रैक्टिस तो करनी होगी। तो पहला ही क्वेश्चन आंसर है इसका, पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसमें जो ऑप्शन में दिए गए हैं आपके ABCD, तो पहला तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये वाला जो है ये दिया गया है तार्किक तर्क वर्क करना। नेक्स्ट देख लीजिए, इसी में वर्गमूल और घनमूल निकालने सहित सभी संख्या सक्रियाओं को प्रभावी निष्पादन। तो देखो निष्पादन का तो कोई मतलब नहीं है। स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेयों का निरूपण और उनका सत्यापन करने, बिल्कुल नहीं है। शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण में अनुदित करना, ये सभी तीनों चीज़ें दोस्तों इसी के अंदर आ चुकी हैं, इसलिए आपका A ऑप्शन इज द राइट है। ठीक है, क्वेश्चन जानेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि वह ... पर केंद्रित है। ये किस पर बल देती है? शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन, परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने, नियमित गृह कार्य जमा करने, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदारिता। देखो बिल्कुल सही है, गतिविधियाँ भी आ गई है, सक्रिय भी आ गया है, इसलिए D ऑप्शन बिल्कुल सही है। A आपका गलत है, B भी और C भी। A और D ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसमें गतिविधियाँ भी हैं और सक्रिय की भागीदारी भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं दोस्तों नहीं वाले, और वहीं पे हम गलती कर देते हैं। तो इसमें नहीं पूछा है, तो देखिए इसमें आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। देखो निर्धारित सूत्र बताना गलत पूछा है, तो गलत के लिए ए ही सही है। बाकी के तीनों को देखेंगे आप। पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों को लिखने का तरीका ये सही है। कथा के लिए चुने गए क्रियाकलाप बिल्कुल सही है। उसे पढ़ाने की विधि बिल्कुल, ये तीनों तो बिल्कुल सही हैं। और क्वेश्चन में आपका पूछा है रॉन्ग, तो इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ये वाला गलत के लिए गलत ही सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और सेकंड के लिए यानी कि फर्स्ट और सेकंड के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संतुष्टि नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है? पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, देखो उपयुक्त कारण है पर्यावरण अध्ययन केवल 3rd से आगे की कक्षाओं के लिए है। केवल कक्षा 3rd से आगे की कक्षाओं के लिए है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? सही पूछा है, तो देखो केवल भाई साहब आ गए तो ये तो वैसे ही हट जाएंगे। बच्चे विद्यालय में आकर ही भाषा सीखते हैं। देखो बच्चा भाषा केवल ये नहीं है कि विद्यालय में आके सीखे, वो कहीं से भी सीख सकता है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देते हैं। केवल, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही हट गए आपके। तो बच्चा कौन सा आपका? बी ऑप्शन बचा है। इसलिए दोस्तों आपका बी सही है कि भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप आराम से अगर एनसीएफ को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लोगे जो आपको पहले दिया है, तो फ्रेंड्स आप आराम से अपने क्वेश्चनों का आंसर सही देंगे। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? तो थीम क्या है इसकी? देखो सौरमंडल है नहीं, ऊर्जा भी नहीं है, मौसम भी नहीं है, भोजन है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। तो इनका संकीर्ण उद्देश्य क्या है? रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन, देखो दैनिक जीवन आ गया, दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा, बिल्कुल ए सही है। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। संख्यात्मक कौशलों का विकास, बीजगणित पढ़ाना, परिकलन व मापन पढ़ाना, तो ये एक एक दिया गया। बाकी के देखो इसमें क्या क्या दिया, रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन, तो संपूर्ण चीज़ आ गई। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है? तो किसकी उपलब्धि है? देखिए इसमें दिया गणित के संकीर्ण उद्देश्यों की, नहीं है भैया। गणित को अन्य विषयों से जोड़ना, बिल्कुल नहीं। गणित के अनुप्रयोग की, नहीं। गणित के उच्च उद्देश्यों की, हाँ बिल्कुल सही है। गणित के जो उच्च उद्देश्य हैं उनकी उपलब्धि को प्राप्त करना ही इसका लक्ष्य है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। चुनौतीपूर्ण समस्याएं, देखो चुनौतीपूर्ण का तो कोई मतलब ही नहीं है। गणित के खेलों का सृजन नहीं। हस्तसिद्धि अनुभव प्रदान करना, हस्तसिद्धि अनुभव प्रदान करना, इसमें पूछा है। गणित की लंबी आकृति, तो एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, बिल्कुल सही है। एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, डी ऑप्शन इज द राइट। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके पिछले सीटेट के एग्जाम में आ चुके हैं। और दोस्तों इसको जितना हो, अगर सेशन पसंद आया हो तो दोस्तों शेयर करना, और पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों लाइक बिना कैसे न कर दिया करें। फ्रेंड्स आप अभी से अपने नोट्स बनाइए, बेल आइकन की बेल को जरूर बजा देना, जिससे दोस्तों आपके नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। और दोस्तों अपनी बेहतरीन तैयारी कीजिए
और अपने जो है अपने नोट्स बनाइए, टॉपिक वाइज तैयारी हो रही है। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए अपने ही आदर्श कैरियर क्लासेस के साथ में। आप अपना ध्यान रखना। टेक केयर, बाय बाय।